हेलो, हाँ डॉक्टर पल्लवी, आई एम अगेन बैक। ओके, तो हम ने जहाँ पे चर्चा अभी पॉज की थी, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा ये हरी राम समोसे, राजा राम की लस्सी, निराला की चाट, किस तरीके से टमाटर को घोटा जाता था। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, अगर बताशा और जलजीरा और समोसे और इमरती अगर नहीं खाई तो फिर क्या खाया। मतलब अपना ही स्वाद है, और स्वाद कितना लाजवाब है। और एक शब्द जो आपने इस्तेमाल किया और मैं भी बहुत कहती हूँ, चटक। चटक मतलब कितना, शब्द कहते ही एक फीलिंग सी आ जाती है कि एकदम मन चटकार। तो वैसे ही जब भी मैं भी लोकनाथ जाती हूँ तो खास तौर पे माता दीन की गजक, हरी के समोसे और निराला की चाट तो जरूर खाई जाती है। एक और चीज मैंने वहां पे जब मैं जाती हूँ तो एक जैसे ही लोकनाथ का जहाँ गेट है वहां पे मैंने देखा है, जब ये होली का टाइम होता है तो हरे चने बिकते हैं, और वो हरे चने के कबाब मैंने वहीं पे काफी, और वो चाट भी बना के हरी चने की फ्रेश चाट देता है, तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मकोई जो इधर इधर के बाजारों में मकोई नहीं मिलती, वो आपको लोकनाथ में मिलेगी। कई चीजें जो वहाँ लोकनाथ में सब्जियां एक तरफ लगती हैं, जब आप हरी की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जियां, कई सब्जियां ऐसी होती हैं जो हम लोगों को इधर के बाजारों में, इधर की यानी सिविल लाइंस के बाजारों में नहीं मिलती, उपलब्ध नहीं होती, वो हमें लोकनाथ में मिल जाती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चर्चा हुई, और आपने इतना बता दिया कि समझ लीजिए मुंह में पानी आ रहा है। बस मन जो है विचलित हो उठा है कि कब मौका मिलेगा चाट खाने का। ऐसी ना ये महामारी आई है कि आदमी उस तरफ रुख भी नहीं कर सकता। अब वहां पे एक चीज, क्योंकि मैं हेरिटेज वॉक कराती हूँ, कई बार लोगों को ले जा चुकी हूँ उस क्षेत्र का भ्रमण कराने के लिए, लोकनाथ की गलियों का भ्रमण कराने के लिए। वहां पे एक मक्खन मलाई भी मिलती है, और ये मक्खन मलाई दिल्ली में उसे दौलत की चाट कहते हैं। अगर आप चांदनी चौक गए होंगे तो वहां पे भी ये मक्खन दौलत की चाट मिलती है। वहां दौलत की चाट कहते हैं, हमारे यहाँ उसे माखन की गोली या मक्खन मलाई कहते हैं। और काले गाजर का हलवा भी वहां उपलब्ध रहता है। तो ये सारी, या राजा राम की लस्सी, तो ये जो हमारा ये जो हमारा फूड कल्चर है वो दर्शाता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और अभी भी हम अपनी ट्रेडिशनल, यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, हम उन्हें भूले नहीं हैं, हम अब तक खाते हैं। चाहे लाख डोमिनोज खुल जाए, चाहे लाखों मैकडोनल्ड्स खुल जाए, हरी के समोसे और निराला की चाट हमेशा ही फेमस रहेगी। अब मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने ये भी पढ़ा है, खान पान से मुझे याद आया कि ललिता शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी लोकनाथ में रहे थे। ललिता जी को भी वहां की चाट बहुत अच्छी लगती थी, और जब भी वो आया करती थी तो वो चाट जरूर खाती थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं साहित्यकारों के बारे में चर्चा करूंगी। मैं भारती भवन पुस्तकालय के बारे में बात करूंगी, जिसे काफी वर्षों पहले एक ट्रस्ट बना, राजा राम भल्ला जी ने वो ट्रस्ट बनाया, और किस तरीके से मालवीय जी ने उसके लिए 10,000 रुपए मैंने पढ़ा है कि भल्ला जी ने दिए थे, और फिर मालवीय जी और बालकृष्ण भट्ट ने मिलके वो पुस्तकालय का निर्माण करवाया। बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियां वहां पड़ी हैं बहुत, और उर्दू की भी पांडुलिपियां हैं, हिंदी छोड़िए संस्कृत, उर्दू की भी पांडुलिपियां हैं, और कई बड़े साहित्यकार भारती भवन पुस्तकालय में आना जाना करते थे। तो मैं आपसे अब भारती भवन के विषय में कुछ चर्चा करना चाहूंगी। मुझे थोड़ा इतिहास पता है भारती भवन पुस्तकालय का, जो कि साहित्यकारों का अड्डा हुआ करता था और आज भी है, तो उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, भल्ला जी की वो बिल्डिंग है। भल्ला जी रईस थे, बड़े दिलदार थे जी।
मालवीय जी जो है वहीं पर भारती भवन पुस्तकालय के सामने ही एक किराए के मकान में जन्म हुआ, फक्कड़ थे। एक बात मैं विशेष रूप से जोड़ना चाहता हूँ कि ये हो सकता है कि मेरे ऊपर बौद्धिक लोग या इंटेलेक्चुअल लोग आरोप लगाएं कि मैं इलाहाबादी हूँ इसलिए शायद ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं पाता हूँ उसको जो है कहना जरूर चाहता हूँ जी। कि कहा जाता है कि बनारस फक्कड़ लोगों का शहर है ना, यही तो सुना है, यही मान्यता है, राष्ट्रीय मान्यता है हमारी। लेकिन वास्तविक रूप से फक्कड़ इलाहाबादी ही लोग पाए जाते हैं। आप इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय की जो है प्रॉपर्टी नहीं पाएंगे जी। आप इलाहाबाद में जो है निराला जी का जो है 5 मंजिला जो है कोठी नहीं पाएंगे। हरवंश राय बच्चन के नाम पर इलाहाबाद में आप जो है एक 50 गज का मकान नहीं पाएंगे। इलाहाबाद जो है ये वाकई में अपनी मौज में जीने वाला शहर। एक कहावत है कि लोकनाथी संस्कृति या वे ऑफ लाइफ के लिए कहा जाता है कि लाल अंगूठा बांधे, फटी बनियाइन जो है वो पहने हुए और बादाम और पिस्ता खाते हुए तोन पर हाथ फेरते हुए व्यक्ति लोकनाथ की गलियों में मिल जाता है कि भैया हमारा एक ही शौक है अच्छा खाना और अच्छा पहनना। ये आपको इलाहाबाद नहीं मिले। तो आइए वहां भारती भवन लाइब्रेरी की तरफ चले जो है, तो भल्ला साहब ने वो जो है वो दिया। मालवीय जी की अपील में जादू थी। मालवीय जी जो है फकीर थे, वो जिससे हाथ बढ़ा के कहते थे कि यार ये दे दो तो वो सर्वस्व दे देता। तो मालवीय जी ने को लगा कि तमाम जो पांडुलिपियां हैं इस शहर के लोगों के या आसपास के भी जनपद के लोगों के पास पुरानी पांडुलिपियां हैं, वो अंग्रेज लोग तो रखेंगे नहीं, वो हमारी धरोहर है। उसके लिए उन्होंने भल्ला जी से जो है कहा। भल्ला जी ने सहर्ष अपनी कोठी को जो है दान दे दिया और मालवीय जी और बालकृष्ण भट्ट जी और तमाम उसके अंदर आखिरी उसके अब तो बंद हो गया वो सरकार की उपेक्षा उदासीनता की वजह से। वहीं पर अखबार वगैरह आते थे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के पढ़ने के लिए। और जो अभी डॉक्टर पल्लवी आपने कहा जी कि दुर्लभ पांडुलिपियां, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो है तमाम दुर्लभ पांडुलिपियां मान्यता है कि रखी थी और बख्तियार खिलजी ने उन सबको जला दिया। उसी तरीके से जो इधर के दौर की दुर्लभ पांडुलिपियां हैं आज भी वहां पर सरकार को चाहिए कि उसका संरक्षण करे, वो लाइब्रेरी जनता के लिए खुले। लेकिन अब सरकार के प्रायोरिटीज दूसरी हो गई है। अब कॉर्पोरेट वाद जो है वो ज्यादा हो गया है। अब वो पुरानी लाइब्रेरी वाद का सिस्टम बंद हो रहा है। खैर वो फिर राजनीति में चला जाऊंगा, उसको जाने की जरूरत नहीं है। और वो लाइब्रेरी जो है यही लोकनाथ के ढाल से, उससे पहले आपने देखा होगा जैसा मैंने कहा 1860 का बच्चा जी के परिवार के द्वारा बनाया हुआ बाएं हाथ पर इलाहाबाद बैंक, ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडियन, वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद बैंक। अब वो बंद हो गया क्योंकि इलाहाबाद बैंक का मर्जर जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया। तो ये सब अजीब सी जो है धरोहर है इलाहाबाद की, जिसको हम संरक्षित नहीं कर पाए। हम सरकार को दोषी कहने से बेहतर है कि मैं अपने को ही दोषी मान लेता हूं कि मेरे अंदर ही कुव्वत नहीं रही या हम लोगों में कुव्वत नहीं रही, हम उसको बचा नहीं पाए। अब वो लाइब्रेरी का जो है वो भी बंद हो गई। तो बड़ा रिच है। उसके बाद आपकी जो है ये अंग्रेजों की आपकी पब्लिक लाइब्रेरी थी, तो उनकी जो है इच्छा अनुसार किताबें वहां पे रखी जाती थी। वही एक इलाहाबाद में चल रहा है। बाकी सारे पुस्तकालय, वाचनालय, ये सब छोटे छोटे। और एक और कंसेप्ट लोकनाथ के विषय में जो है लेके चलते हैं कि लोकनाथ एक ऐसी आबादी है कि जैसा अभी मीर खां, सराय मीर खां की बात हुई, तो लोकनाथ बना कैसे, उस सवाल में एक क्वेश्चन छूट गया था कि ये तो जो चौहद्दी हमने बना दी, दूसरी अहियापुर है ना। अहियापुर के विषय में जो पौराणिक मान्यता है कि अहि माने सांप और पुर माने बस्ती। तो ऐसा मान्यता है कि ये जो है
नागवंशी लोगों की बस्ती थी। और ये यहीं पर जो है आपका जो है इस तरह आता है। उसी पुस्तकालय से जब अंदर चलेंगे पतली गली में, तो वहीं पर आपको जो है पुराने जमाने की जो दावतें होती हैं उसके पत्तल, क्यारी, दियलिया, उसको बोला जाता है कुल्हड़, आप हम लोग बोलते हैं उसको, क्यारी भी बोलते हैं, कढ़ई बोलते हैं, है ना। तो ये सब की दुकानें जो हैं, तो किसी के भी घर दावत हो उन गलियों में जाना पड़ता था कढ़ई लेने के लिए, पत्तल लेने के लिए, दियलिया लेने के लिए, मिठाई के लिए आपका जो है मट्टी की दियलिया में परसी जाती थी। तो वो एक अजीब है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह चुका हूँ कि आधुनिक जीवन की ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जो लोकनाथ से शुरू ना हो। इसीलिए सभ्यता, इलाहाबादी सभ्यता, शहरीकरण की शुरुआत लोकनाथ से हुई है। 2-3 चीजें छूट रही हैं स्वाद में। फ्रूट चाट का एक कंसेप्ट है, बहुत पॉपुलर है, इसको भूल गई आप। फ्रूट चाट का कंसेप्ट भी पुरवारों ने ही लोकनाथ से शुरू किया। अच्छा। वो जो लोकनाथ की हरी नमकीन वाली गली का एंट्रेंस है, वहां एक झंडे वाला चौराहा है। हाँ। उसी के दाहिने तरफ पटरी पे बैठकर फ्रूट चाट, मुझे याद है 71-72 में वो जो है इसी गजक वाले पुरवार जी के परिवार के लोगों ने शुरू किया। क्रीम का अंडा, अंदर पीलापन है, ऊपर से सफेद क्रीम है, जाड़े में वो अच्छा सीजनल रहता है, 12 महीने नहीं रहता है, क्योंकि गर्मी में क्रीम पिघल जाएगी। तो ये सब जो है ये सब नए स्वाद, एक से एक स्वाद है। कितने स्वाद तो हम खुद जो है मिस कर रहे हैं। 150 साल पुराना राजा राम की लस्सी का स्वाद, 150 साल पुराना। ये चौथी पीढ़ी बैठ रही है। सुशील जो हमारा मित्र है, सुशील जो है उसके जो है ग्रैंड फादर जो है वो 150 साल पुराना। कुल मिलाकर जो है ये है। अब हम लोग धीरे धीरे जो है करके, और यहीं पर मैं वो एक नाम में छूट गया कि प्रख्यात बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया जी, वो भी वही भारती भवन के जो है जन्मे हुए, है ना। वहीं पर जो है हरी नमकीन वाले के थोड़ा सा बगल में उनके जो है सो कॉल्ड उस्ताद, वो विशंभर यादव और भोला यादव, जो बांसुरी जिन्होंने उनको सिखाई। उस्ताद अनोखे लाल तबला वादक, हरी नमकीन की दुकान जिसमें है उसी भवन में उस्ताद अनोखे लाल तबला वादक है, जिनके लिए कहा जाता है कि किशन महाराज वगैरह के भी ये सीनियर जो है पीढ़ी के जो है तबला वादक थे, और बहुत बड़ा नाम था उनका। ये सब जो है अद्भुत चीजें हैं जो लोकनाथ के अंदर आपका जो है। धर्मवीर जी का मैंने अभी कहा ही कि वो जो है वहीं पर, है ना। तमाम आर्ट के दौर के जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, रविंद्र कालिया जी बगल में, उसके बगल में। और सबसे बड़ी खास बात लोकनाथ की ये है कि ये हिंदू मुस्लिम आबादी से इम्पैक्ट है। मतलब मैं ये जो है कि जैसा कहा आपने चौक की जामा मस्जिद, मैंने बताया 350 साल पुरानी, उधर चर्च, इधर रानी मंडी में खत्री समाज के लोग। लोकनाथ की परिकल्पना जो है खत्री, पुरवार, रस्तोगी, ब्राह्मण, यादव, है ना, और उसके बगल में मुस्लिम आबादी आई है। तो उसका भी जरा सा बाइफर्केशन देखिए कि अतरसुइया और रानी मंडी में शिया मुस्लिमों की जो है बस्ती, और इधर जो है चौक की तरफ से बढ़िए तो सुन्नी मुस्लिमों की नखास तक। तो एक ये कहा जाए कि लोकनाथ चौराहे को सेंटर करके अगर एक सर्किल खींचा जाए तो आधा किलोमीटर की त्रिज्या पर जो है, या 1 किलोमीटर के रेडियस पर जो है ये जो पूरा इंसर्कलमेंट है, यही बिगनिंग ऑफ इलाहाबाद है। पहला पेट्रोल पंप इलाहाबाद का यही ही जीरो रोड पर आपका जो है हुआ करता था, आपका जो है गया प्रसाद गोकुल प्रसाद के सामने पट्टी पे। पहला सिनेमा हॉल नाज सिनेमा 1905 का बना हुआ, पहला सिनेमा हॉल ऑफ इलाहाबाद, है ना, यहीं पर बना हुआ। झा कंपनी और किंग्स एंड कंपनी दवा की पहली दुकान है। गया प्रसाद गोकुल प्रसाद जो है साड़ी और कपड़े की दुकान
125 साल पुरानी करीब हो गई ये प्रतिष्ठान। तो बिगिनिंग ऑफ इलाहाबाद सिविल या कमोडिटियल जो है जो इलाहाबाद है वो उसकी शुरुआत है। बहुत सारी जानकारियां आपने साझा की, चाहे वो वहाँ की। अच्छा, अब आई बात संस्कृति की। जैसे कि हम जीटी रोड से अगर निकलते हैं तो कई बार मैंने देखा है जब मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, और जब जुलूस निकलता है कई ताजिया, मैंने पढ़ा है कि एक गुप्ता परिवार है लोकनाथ का जो ताजिया बनाते हैं, और आज तक वो ताजिया की जो बनाने की उन्होंने अपने घर में ही ताजिया रखते हैं। तो ये बड़ी बहुत अच्छी चीज है कि देखिए ताजिया या मुहर्रम दूसरी कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का है, बट हिंदूज भी उतने ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये चीज हमें लोकनाथ में देखने को या पुराने शहर में देखने को मिलती है कि मुहर्रम जितना मुस्लिम कम्युनिटी करता है उसमें कई हिंदू परिवार भी उसमें सम्मिलित होते हैं। जब दशहरे का वक्त होता है तो वहां से पत्थर चट्टी और पजावा की जो ये चौकियां निकलती हैं या राम दल निकलता है, तो उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें राम दल के ऊपर। देखिए पढ़ा है पत्थर चट्टी और पजावा। वर्णन ये है कि बादशाह अकबर इलाहाबाद में थे दशहरे के समय में, और तब जो है ये पत्थर चट्टी जो है जहाँ पर आज आपका रेलवे लाइन है जी, और DRM ऑफिस का पिछवाड़ा, यहाँ पे रामलीला होती थी। तब रेलवे नहीं थी, और यहाँ पर जो है वो उन्होंने इच्छा जाहिर की। बादशाह अकबर किले में थे और यहाँ से उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम इलाहाबाद की रामलीला देखेंगे। और वहाँ जब गए तो जो सीता विवाह का दृश्य था उस दिन, तो जब विदाई हुई तो उनकी आंखों में भी आंसू जो है छलक आए थे। यहाँ से आपका जो है रामलीला का जो है वो शुरू होता है। फिर धीरे धीरे ये जब रेलवे निकली 1860 में, तो ये शिफ्ट हो गया जो है रामबाग में, जहाँ पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी का मैदान है। और इसके साथ वर्णन ये है कि एक अद्भुत इधर खत्री समाज के लोगों का पजावा रामदल, बाबा हाथीराम का पजावा, बाबा हाथीराम जो शाहगंज में वहां पर राम मंदिर है, आज भी है, तो वहां के महंत होते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में जो है तब संसाधन नहीं होते थे, रात की रोशनी नहीं होती थी, लेकिन भगवान की लीला के लिए वो अपने एक कंधे पे राम को, एक कंधे पे जो है सीता जी को, और बाकी उनके जो और चेले होते थे भरत शत्रुघ्न को, हनुमान जी को, इन सबको जो है कंधों पे बैठाल कर वो अपना पजावा रामलीला मैदान शाहगंज से सजा कर लेके जाते थे। और वही दल भी होता है। धीरे धीरे फिर टेबलाइट्स आ गए बैलगाड़ियों पर जो है, और वो पेट्रोमैक्स और लालटेन वगैरह जलाकर थोड़ा शाम को ही 6-7 बजे तक दल उठता था। धीरे धीरे क्रांति हुई, विद्युत क्रांति हुई, जगमगाती और चकाचौंध रोशनियां जो है आ गई, तो अब पूरी रात जो है दशहरा होने लगा। तो ऐसे करके उसका क्रमवार जो है प्रगति उसकी होती चली जा रही है, और दशहरा विश्व प्रसिद्ध हो गया इलाहाबाद का। और दशहरे की ही तर्ज पर मुहर्रम का भी जो है एक उसी तरीके से, यद्यपि उसके अंदर दो पक्ष है कि शिया पक्ष उसको जो है एक गम का जो है अवसर मानकर कि करबला के मैदान में जो है इमाम हुसैन की जो है जो ब्रूटलिटी के साथ जो शहादत उनके परिवार की हुई, उसके गम में जो है वो लोग जो है मातमी जुलूस निकालते हैं, और सुन्नी हजरात लोग जो है उसको एक वॉरियर का जो है सैक्रिफाइस के रूप में निकालते हैं। थोड़ा सा माइन्यूट फर्क है, लेकिन एक बात बहुत विचित्र है जो पूरी दुनिया के संदर्भ में मैं नई बात बता रहा हूं इलाहाबाद के मुहर्रम को लेकर। पूरे विश्व में ये संभव नहीं है कि मुहर्रम का जुलूस
और मुहर्रम का ताजिया, नवी मुहर्रम को जिसको कत्ल की रात कहते हैं, उस दिन केवल इलाहाबाद की जो है गंगो जमनी के साथ साथ सौहार्द की वो तासीर है जी कि शिया और सुन्नी के जुलूस आगे पीछे चलते हैं। अरे वाह, ये बात बहुत मार्के की है जो मैं बता रहा हूं, इसको कोई नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में संभव नहीं है कि शिया और सुन्नी एक साथ चले। ये केवल इलाहाबाद के मुहर्रम में जो है ये देखने को मिलता है कि आगे आगे जो है शिया लोग अपना जो है जंजीर का मातम और अपने सीने का मातम करते हुए चलते हैं, और उसके पीछे जो है आपका हजरत मासूम अली का झूला जो है लेकर सुन्नी लोग भी जो है चलते हैं, और दोनों में कोई क्लैश नहीं होता। और कोई देश में हो, कोई दूसरे शहर में हो तो मतलब कत्लेआम हो जाए, ये इलाहाबाद का जो है गुण है। और ये आपका दूसरा कि जैसा मैंने कहा कि इलाहाबाद का लोकनाथ वो रैंप है जहां पर कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म सारे डिस्प्ले आकर यहीं पर जो है उरोस पर या शिखर पर जाते हैं। मुहर्रम का भी जुलूस आएगा तो वही लोकनाथ से लेकर गुड़ की मंडी से लेकर आपका घंटा घर के बीच में उसका जो है शिखर होगा। दशहरे का भी शिखर यही होगा, भरत मिलाप भी यही होगा, क्या बोलते हैं, शंकर जी की बारात, अवघड़ लोग उसमें जो है वो खोपड़ी ओपड़ी लटका के और काला भुजंग हड्डी उड्डी लिए और ताड़ी मुंह से फूकते हुए आगी निकालते हुए आप आइए लोकनाथ में। कृष्ण जन्माष्टमी पे विश्वास नहीं करोगी कि वहां पे 3 कृष्ण मंदिर है लोकनाथ में, और तीनों कृष्ण मंदिरों में जो है कृष्ण जी के जन्म के साथ मनों और टनों जो है मेवे लुटाए जाते। ये नहीं सुना होगा रात 12 बजे चुटकी घटेगी, आज भी है। हम लोग जो है बचपने से, अब तो बुढ़ा गए, अब उचक नहीं पाते जो है वो मेवा लूटने के लिए, धक्का दे दे कोई नौजवान तो मालूम है हड्डी उड्डी जो है टूट गई। लेकिन पहले हम लोग जाते थे वहां मेवा लूटने के लिए 12 बजे रात में। जैसे ही कृष्ण जी का जन्म हो तो जो पुरवार लोग हैं और जो आपके पंसारी लोग हैं, मेवा फरोश हैं, ये लोग वहां बोरी बोरी जो है बादाम, काजू आपका जो है ये सब ले आके वहां पर रख देते थे, चिलगोजा, और ये सब खाली दोनों हाथ से ऐसे ऐसे लुटाया जाता था और लोग लुटते। तो ऐसा जो है इसका जो है पसरट्टा यही, सारे मसाले यही, सारे जो है खाद्य भी यही। लोकनाथ की होली तो बहुत, लोकनाथ की होली का जो है जिक्र कर दिया है, जैसे बाछे खेल गई कि पूरी जवानी लोकनाथ की होली में जो है। और बड़ी खास बात है कि और सब शहर में होली एक दिन होती है, इलाहाबाद के पूरे जनपद में 2 दिन होली होती है। कानपुर में भी 7 दिन होती, लेकिन एक मोहल्ले में कलेक्टरगंज में। हाँ। लेकिन इलाहाबाद के पूरे इलाहाबाद जनपद में 2 दिन होली होती है, बल्कि 2.5 दिन। एक दिन तीसरे दिन ठठेरी बाजार की होली, ठठेरी बाजार की होली है ना। हाँ। और इलाहाबाद की होली ये होती है कि पहले दिन तो ठीक है, दूसरे दिन 1 बजे के 2 बजे के आते आते होली जो का शुमार जो है इतना चढ़ता है कि फिर लोकनाथ चौराहे पर लोग धीरे धीरे अपने वस्त्रों को उतारने लगते हैं। कोई पहले जो है कुर्ता उतार देगा, फिर बनियान उतार देगा, फिर जो है पजामा उतार देगा, केवल मालूम है कच्छा लगाकर जो है अपना होली का डांस कर रहे हैं। और जब तक कि सायरन नहीं कोतवाली से बजने लगता तब तक लोग अपने घर नहीं जाते। और सबसे खास बात यह है कि होली का जो पोस्ट होली एरा है उसमें जो है बिजली और टेलीफोन के जो तार सड़कों पर गए हैं उन सब पे सबके कपड़े जो है टंग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पक्षी जो है वो बैठे हुए हैं, और वो दृश्य कई दिनों तक जो है देखने को मिलता है। तो होली भी बहुत मशहूर है लोकनाथ की, और कई लोग हाँ, मतलब 8-10 हजार लोग वहां पर जो है आते जाते, दिन भर में तो खैर 25-50 हजार लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन एट अ टाइम 5-6 हजार लोग चौराहे पर जो है
नाकाबंदी में अपना झूमे चले जा रहे हैं जो है, पुराने गाने पे भी नए गाने पे भी। और ऊपर फव्वारा लगा देते हैं। लोकनाथ मिलन संघ के हमारे साथी हैं रविंदर पांडे जो है, ये इनकी टीम जो है पूरा फव्वारा लगा देते हैं, पानी चलता रहता है, ऊपर से पिचकारी, पानी की बौछार, रंग, ये सब जो है खुलेआम। तो वो अद्भुत है। उसके फोटोग्राफ्स वगैरह देखे होंगे इलाहाबादियों ने कि वो एक्सक्लूसिव है। वो फिर जो है इलाहाबाद की उस होली का कोई जो है वर्णन नहीं है, और उसमें आइए और उसमें जो है जिसने खेला है वही उसके स्वाद को और उसकी महत्व को समझ सकता है। तो बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि, और ये संस्कृति देखिए, ये हमारे जो संस्कार हैं, आपने जैसा मुहर्रम के बारे में बताया कि दुनिया में कहीं कोई ऐसा शहर नहीं होगा, संभव ही नहीं, और कत्लेआम हो जाए एक साथ। बिल्कुल। तो ये जानकारी अभी बहुत सारे लोगों तक नहीं होगी या लोग जानते नहीं होंगे, बट ये बहुत अच्छी जानकारी है। फिर हमने चर्चा की दशहरे की, और होली तो लोकनाथ की मशहूरी है। तो कई रंग हैं, लोकनाथ रंगों का वो एक छोटा शहर है। मैं उसे, इलाहाबाद तो शहर है ही, लेकिन लोकनाथ की अपनी संस्कृति है, अपने संस्कार हैं, और भाषा तो इतनी मीठी है लोकनाथ की। आप लोग, आपके से कई बार मैंने सुना है जो आप, और मैंने कई बार आपसे कहा भी है कि इसे डॉक्यूमेंट करिए, इसकी डिक्शनरी बनाइए, क्योंकि हम जैसे लोगों को उतना मालूम नहीं है। इलाहाबादी भौकाल आपसे ही सुना है, बारहे हैं, बकैती, बहुत सारे शब्द ऐसे आप इस्तेमाल प्रयोग करते रहते हैं जो आम लोगों को पता नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आज की जो ये हमारी चर्चा थी, उसमें कई चीजें उभर के आई जो हमें पता भी नहीं थी। तो मैं इसी बाबा लोकनाथ का मंदिर छूट रहा है, उस पे भी 2 लाइन, हाँ 2 लाइन हो जानी चाहिए, नहीं तो अधूरा रहेगा। पूछा था ये लोकनाथ के मंदिर के बारे में कि उसके भी बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। लोकनाथ, और ये लोकनाथ तो समझ में आ रहा है, भोलेनाथ का नाम होता है लोकनाथ, लेकिन ये मंदिर कब से है और उसकी क्या महत्ता है? देखिए, ऐसा है कि लिखा पढ़ी में या वहाँ कोई स्टोन तो नहीं प्लांटेड है जी, लेकिन जो हमने जो है जन श्रुतियों के आधार पे और बुजुर्गों के साथ सत्संग करके, और जैसा मैंने कहा कि मेरा भी घर जो है, मतलब मेरी मदर का घर जो है, चूंकि लोकनाथ हमारा ममाना पक्ष लोकनाथ का ही है, और अंदर गलियों में जाकर जो है वो आपका जो है एक खाता है, वहीं पर आकर हम लोगों के परिवार के लोग 200-250 साल पहले जो है यहाँ बस गए थे। तो ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर जो है लोकनाथ का माने जो है, जो पूरे दुनिया का, पूरे लोक का जो है, जो अधिष्ठाता है या उसका संरक्षक है, वो लोकनाथ है और वो भगवान शिव है। एक अंग्रेज को कहते, कुंभ में मैंने सुना था कि वो चिलम पी रहा था वो गंजेड़ियों की कचहरी में, और वो जब चिलम पिए तो एक नारा उसने वो बोलता था, हम लोग भी देखते थे, विद्यार्थी थे तब यूनिवर्सिटी के 89 वाले कुंभ में, कि वो गांजे का चिलम खींचे, बोले फादर ऑफ द वर्ल्ड। तो वही फादर ऑफ द वर्ल्ड लोकनाथ जो है वो भगवान शंकर के लिए कहा जाता है जी। और दूसरा इसके अंदर नाथ जो शब्द है, यह इस बात का द्योतक है कि यह जो है नाथ परंपरा का मंदिर है। जितने देखिए मनकामेश्वर, ये आपके शंकराचार्य की परंपरा की पीठ है जी, लेकिन जितने जो है आपके केदारनाथ, बैजनाथ, ये सब जो है ये आपके नागपट। और ऐसा मान्यता है कि बाबा गोरखनाथ, जिनके विषय में थोड़ा सा भ्रम है, कोई 8वीं शताब्दी कहता है, कोई 13वीं शताब्दी कहता है, जैसे शंकराचार्य जी के लिए 7वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में भ्रम है, तो उसी तरीके से बाबा गोरखनाथ जी यहाँ आए थे। और जैसा कि एक कहावत है कि अहियापुर जो है
मैंने बताया कि अहिरावण से अहिया, और यहाँ पर ये नाग संप्रदाय के लोग थे तो यहाँ रुके थे। और बाबा गोरखनाथ के लिए कहा जाता था कि जहाँ वो रुकते थे, ध्यान लगाते थे, वहां वो एक शिव जी का मंदिर स्थापित कर देते जी। तो शिव जी का मंदिर जो है उनके द्वारा स्थापित है। कोई इसको 300 साल पुराना कहता है, कोई जो है 800 साल पुराना कहता है। और ये बड़ी मान्यता है कि बाबा लोकनाथ का जो है आशीर्वाद लेकर ही, और उसके बगल में एक कुआं है, उस कुएं की भी अजीब सी जो है कहानियां तमाम जुड़ी हुई हैं। उसी के चबूतरे पे भांग बूटी वाले अपना जो है सिलबट्टा पे भुटाई करते रहते थे। अहियापुर, लोकनाथ, त्रिपोलिया, ये सब मोहल्ले में नियमित 3 बजे से भांग की घुटाई शुरू होती थी। 5 बजे भांग छान कर लोग जो है, और एक बात यहाँ जोड़ दे रहे हैं, ऑथेंटिकली, विश्वास के साथ और प्रमाण के साथ, कि स्वर्गीय फिरोज गांधी जी बड़े भारी इलाहाबादी थे, ठेठ इलाहाबादी। और वो इलाहाबाद की जो सांस्कृतिक खान पान है, ठंडाई, भांग बूटी वगैरह सब करते। लोकनाथ मंदिर के बगल के चबूतरे पर आकर वो भी ठंडाई वगैरह का सेवन रोज तो नहीं, अक्सर किया करते। त्रिपोलिया जो आपके जो है जीटी रोड के उत्तर की तरफ है, लोकनाथ से 10 कदम पे, यहाँ पर आकर फिर कितना सुंदर हसीन है अकबर इलाहाबादी आपके रानी मंडी में, है ना जी। उनका भी अगर आप ले लें तो उनके बगैर भी इलाहाबाद अधूरा है। तो ऐसे करके जो है आपका फिर सिखों का गुरुद्वारा। एक चीज और जान ले, लोकनाथ से और गली से आधा किलोमीटर अंदर बढ़िए कल्याणी देवी की तरफ जी। तो वहां पर जो है पक्की संगत है सिखों की। जहाँ कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह अपनी माँ के गर्भ में जिस गुरुद्वारे में यहीं पे हुए थे, यहीं पर जन्म पेट में आए, पैदा नहीं हुए, यहीं पेट में अपनी, यहीं गर्भ में आए थे। हाँ, यहीं गर्भ में आए थे। तो इसलिए उस पक्की संगत का जो है, तो ये जो इंडियन आपके लोगों की जो आबादी थी, जैसा मैंने कहा कि लोकनाथ से आधा किलोमीटर के रेडियस पे अगर ले लें तो हिंदू और मुसलमानों में जो है कि मिक्स, एक से एक ब्यूरोक्रेट, रानी मंडी से लेकर अतरसुया से लेकर आपके जो है सब्जी मंडी से लेकर लोकनाथ, मालवीय नगर, भारती भवन। उमाकांत मालवीय जी का नाम साहित्यकारों में हम कैसे भूल सकते हैं, जिनके बेटे यश मालवीय जी आज हैं। और उनके यहाँ पर होली पर जो है वो ये जो होली पर परंपरा है कवि सम्मेलन की, होली वाले लंठ सम्मेलन की, ये इलाहाबाद की है। इस चीज को तो साहित्यिक रूप से बताना ही भूल गया कि ये इलाहाबाद के कभी उमाकांत जी के घर पर जो है ये निराला जी, पंत जी और ये लोग सब लोग जुड़ जाए, कभी महादेवी जी की जो है यहाँ जुड़ जाए, कभी निराला जी के यहाँ जुड़ जाए, कभी जो है आपके एक रसाल जी थे मोती पार्क के सामने, उनके यहाँ जुड़ जाए। हरवंश राय बच्चन जी चक जीरो रोड पे ही पैदा हुए हरवंश राय जी को तो हम भूल ही गए नगीना के रूप में। भारत रत्न जैसा मैंने कहा कि 2 हुए, लेकिन भारत नगीने तो सैकड़ों हैं जिनके नाम ही धीरे धीरे याद आ। राजनीति में ले लीजिए तो आपके पेट्रोलियम मंत्री क्या नाम था उनका, केशवदेव मालवीय जी यही लोकनाथ के पैदा हुए। तो इतने हैं कि मैं खुद ही याद नहीं रख पा रहा हूँ जो कि लोकनाथ और जीरो रोड का मैं जो है पैदा और रहने वाला और हमारी जड़ें जहाँ है। तो अजीब है ये, जैसा मैंने कहा अंत में कंक्लूड करते हुए, जहाँ लाल मोहम्मद बीड़ी वाले थे तो एक तरफ बच्चा जी थे, एक तरफ अकबर इलाहाबादी थे, तो एक तरफ बालकृष्ण भट्ट थे। तो ये जो पूरा आपने कहा कि ये एक जो गंगा जमनी का मैंने जैसा किया, ये एग्जेम्प्लीफाई करता है ये छोटा सा इलाका जो है, और सबसे, और ये हमारी शहर की आत्मा है, लोकनाथ हमारी शहर की आत्मा है, इसमें सारे रंग हैं। और जो हमारी ये वो रैंप है लोकनाथ, वो जो है रैंप है जिस पर कि पीपल ऑफ वॉक और टेस्ट ऑफ ऑल जो है मसाला, हर मसाले का स्वाद है, हर जो है जीवन की हर चाल के लोगों का वो है, हर तीज त्योहार का जो है प्रदर्शन है,
वो इसी लोकनाथ के रैम पर ही आकर अपने उरूज पर या अपने उत्थान शिखर पे पर पहुंच जाते हैं। गए। जी जी। तो आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रही, कितनी धन्यवाद। सारी जानकारियां आपने दी और हमने बहुत कुछ सीखा, समझा अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपनी संस्कृति को। तो इसी के साथ मैं चर्चा को एंड करती हूँ। बस यही और कहते हुए कि एक इलाहाबादी शब्दों का जो वर्णन किया कि इलाहाबादी बोली की जो विशेष शब्द है उनको जोड़ते हुए कि सलोथरी में जिया हूँ और खोचड़ई में रहा हूँ। सलोथरी में जिया हूँ, खोचड़ई में रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक, जैसा चाहा वैसा जिया हूँ। अभय अभय वस्ती। चर्चा बहुत सार्थक अच्छा रही, रहा आज बहुत की अच्छा चर्चा, लगा। मुझे भी अच्छा लगा रही। कि मेरे अंदर जो कुछ था मैंने अनुभव किया था उसको जो है मैंने आप लोगों के और समझ, मुझे भी लगा, मैंने भी जो लेकिन बहुत बचा हुआ है। मैं पल्लवी ईमान से कह रहा हूँ कि ये शायद ये 4 चर्चा आना बहुत हुआ देर है, तक चल सकती है, बहुत देर तक चल लेकिन बहुत सकती है। देर हो गया। फिर किसी सेशन में बिल्कुल। इलाहाबाद की बोली की खूबसूरती, उसके जो है उच्चारण के वॉल्यूम के महत्व, और इलाहाबाद की बोली में जो ऑर्केस्ट्रा का रिदम है, यानी मैं कहता हूं कि इलाहाबाद की बोली बतियौली में जो है बिना इंस्ट्रूमेंट का ऑर्केस्ट्रा है। जो रिदम पंजाब के भांगड़े में है इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो यहाँ के शब्दों में वो रिदम है कि आदमी झूम झूम जाए, झूम झूम जाए। वो फिर हाँ, कभी किसी से, वाह, बिल्कुल। तो ये चर्चा मैं पूरी नहीं करूंगी, ये अधूरी है, क्योंकि हम भाषा के ऊपर, हमारी जो भाषा है इलाहाबादी बोली, इसके ऊपर उसके जरूर मैं महत्व एक पर एक चर्चा व्याख्यान रखा जाए। चाहूंगी और हम फिर जुड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अंत करती हूँ और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। इंटैक्ट प्रयागराज चैप्टर की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और इंटैक्ट चैप्टर की पूरी टीम समय को निकाला। मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोग हेरिटेज जो है को लेकर, इलाहाबाद की जो है संस्कृति को लेकर, ऐतिहासिक स्थलों को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नई पीढ़ी को उससे बहुत लाभ मिलेगा। और इसका जो है एक जो रिकॉर्डिंग है वो आने वाली पीढ़ी कई वर्षों तक जो है उनको बिल्कुल लाभ देती बिल्कुल। रहेगी। धन्यवाद। ठीक, नमस्कार।